नमस्कार। आज मैं बात करूंगी खिचड़ी। ठंड पड़ रही है और ठंड में खिचड़ी खा रही हूँ मैं। खिचड़ी का मस्त आनंद है। और कहते हैं कि घी बनाए खिचड़ी, घी के बिना तो खिचड़ी का आनंद दुगना हो जाता है। तो इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे और कहते हैं ना कि खिचड़ी तेरे चार यार, खिचड़ी तेरे चार यार, पापड़ चटनी घी अचार। यानी कि जब खिचड़ी खाएं तो उसके साथ चार चीजें होना बहुत जरूरी है। पापड़ हो, चटनी हो और अचार हो और घी हो। तो देखिए, आप सोचेंगे कि पापड़ चटनी अचार मेरे पास ये भी है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि मेरी जो खिचड़ी है वो मैंने जो खिचड़ी बनाई है उसमें मैंने सब चीज डाली है। तो इसमें ना तो वेजिटेबल खिचड़ी है, इसमें सब्जियां हैं और इसमें ना किसी अचार की जरूरत है ना पापड़ की जरूरत है इस खिचड़ी को। तो ये खिचड़ी मतलब संपूर्ण आहार हो गई है। और दूसरे चटपटी है तो ना चटनी की जरूरत है। कुछ सारा धनिया डाला है, हरा धनिया, इसलिए मटर गाजर। और मुझे तो खिचड़ी बहुत पसंद है। एक जब हम छोटे थे, जब खिचड़ी बनती थी और तो खिचड़ी को मैंने कटोरे में ले रखा है। थोड़ी पतली बनाते थे, मैंने थोड़ी वैसी बनाई है थिक। तो हम बहन भाइयों में कंपटीशन होता था कि कौन बढ़िया प्लेट साफ करता है। मतलब प्लेट इतनी तरह हम साफ कर देते थे खिचड़ी को, ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल साफ प्लेट है, मजी हुई है। तो खिचड़ी का जो लॉजिक है वो है, तार्किक लॉजिक है कि ये जैसे मेल करना, मतलब एक समानता, किसी में भेदभाव नहीं। जैसे मकर संक्रांति पे खिचड़ी बनती है हमारे यहाँ और उस दिन तो विशेष है, दान भी किया जाता है और खाने में भी वो आती है। क्या कि आप जो चीज दान कर रहे हैं, पता चला दान में तो आप खिचड़ी दे रहे हैं और खा आप मालपुए रहे हैं, तो ये चीज जो गलत है ना। तो जो खाओ एक समानता, जो आप दान करते हैं वही चीज आपको खानी है। ये मकर संक्रांति पे खिचड़ी बनाने का यही वो है। दूसरा, खिचड़ी में चाहे हम 200 रुपए किलो के चावल डालें, चाहे हम 20 रुपए किलो के चावल डालें, ठीक है, लेकिन कहलाती वो खिचड़ी है और स्वाद भी वैसे ही मिलता है। इसी तरह से चाहे कोई अमीर आदमी है चाहे कोई गरीब तबके का आदमी है, वैसा ही उसके साथ हमें व्यवहार करना चाहिए, उसी तरह से मिल जाना चाहिए उसके साथ भी। तो एक ये भी हमें इससे मोरल मिल रहा है। तो गरम गरम खिचड़ी ऐसे मौसम में, धूप नहीं निकल रही है, 3 दिन हो गए, सब्जियां खूब आ रही है मार्केट में और आसानी से बन जाती है, बर्तन भी ज्यादा नहीं होते हैं। वैसे तो 2 सब्जी बनाओ, चावल बनाओ, खाने रोटी बनाओ, कितना आफत होता है। एक संपूर्ण भोजन है खिचड़ी। तो खाने में इसको डेली नहीं खा सकते, लेकिन वीक में 3 बार तो खा सकते हो, 2-3 बार तो आराम से। उसको रूप अलग अलग दे दें, कभी वेजिटेबल बना दें, कभी उसको सिंपली दाल वाली बना सकते हैं, कभी आजकल ज्वार की भी आ रहा है, बाजरे का भी आ रहा है, बाजरा डाल के बना दें।
अलग अलग डिफरेंट होते हैं। कभी आजकल ज्वार की भी आ रहा है, बाजरे का भी आ रहा है, बाजरा डाल के बना दे, अलग अलग डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं। और एक बात और बताऊं, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में अगर आप खिचड़ी मांगेंगे तो सबसे ज्यादा कॉस्टली आती है। और देखिए, भगवान को भोग भी खिचड़ी का बहुत पसंद है। सब कुछ छोड़ दिया था उन्होंने, लेकिन खिचड़ी का भोग नहीं छोड़ा था, है ना। वो खाने वो आते थे, 56 भोग छोड़ दिए थे, उनके लिए 56 भोग खिचड़ी आ। तो जब भगवान पसंद कर रहे हैं उसी भोग को, तो हमारे लिए तो बात ही क्या है। तो पानी आ गया वो मुंह में खिचड़ी का नाम सुन के। अब तो गर्मा गर्म खिचड़ी ठंड के मौसम में खाइए। मैंने खिचड़ी की बात करी, ठंड की बात करी, खिचड़ी के महत्व की बात करी और अपनी पुरानी यादें भी ताज़ा करी। तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग खत्म करती हूँ। बाय।